गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोच एट योर डोर। मैं आपका कोच मेंटोर फैज़ आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर लेवल 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और उसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर लेवल 2 जो कि इस प्रकार है। सो गाइज, ये जो मैं क्वेश्चंस के पहले वाला वीडियो जो क्वेश्चन नंबर का डाला था और ये वाला दोनों वीडियो अगर आप कवर कर लें सारे क्वेश्चंस वाले, तो डेफिनेटली आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के बेसिस में आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, ये अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टाइप के आसपास मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन द पोस्ट Vedic time, society was clearly divided into 4 varnas: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड के तौर पर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ देयर क्लासेस 4 क्लासेस में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। सबसे पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्रास। ठीक है, द क्वेश्चन इज द टू हायर वरन्स ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय वाज प्लेस्ड इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कैटेगरीज। जो 2 कैटेगरी थी, मतलब जो 2 बोल सकते हो कि 2 वरन्स थे। सबसे हायर वरन्स में किसको सबसे पहले मैंने बताया, सबसे ज्यादा दर्जा किसको दिया गया था? ब्राह्मण्स को दिया गया था। तो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय को कौन सी कैटेगरी में डाला गया था? चुने हुए ऑप्शन में से पहला द्विजय, दूसरा सेठीज, तीसरा पुलत्यांश, डी नन ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन से कौन सी कैटेगरी में डाला गया था? तो राइट आंसर है इसका दिविजय। दिविजय एक कैटेगरी है जो उच्च, इसका मतलब है द पर्सन विच टेक ट्वाइस बर्थ। उस समय के लोगों का, उस समय के जो इस क्लास के डिवीजन के लोग थे उन्हें दिविजय बोला जाता था। दिविजय का मतलब होता है द पर्सन विच अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स, अकॉर्डिंग टू द पीपल, दिविजय पीपल टुक बर्थ ट्वाइस। पहला बर्थ ट्वाइस का मतलब ये कि एक बार फिजिकली जब वो बर्थ का दुनिया में आते हैं, उनका जो जन्म लेते हैं फिजिकली फर्स्ट, और सेकेंड जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनका दूसरा पुनः जन्म होता है। तो इसी के लिए ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ब्राह्मण्स टीचर्स थे और क्षत्रिय आपके लड़ाई वाले जो सोल्जर्स वगैरह थे। तो जब वो अपनी टीचिंग्स को, अपनी टीचिंग में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनका दूसरा जन्म वहां से शुरू हो जाता है। तो ऐसे 2 कैटेगरी के लोगों को क्या बोला जाता? दिविजय बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स बिलोंग टू अ 5th century BC एंड दे आर कॉल्ड पंच्ड मार्क कॉइन। दे वेर सर्कुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद पढ़ाया था वैदिक पीरियड। दोनों पीरियड में एक डिफरेंसेस था कि वैदिक पीरियड में जब आर्यंस आए तो अपने साथ काफ़ी चीज़ें चेंजेस लाए। उसके पहले जो सिक्के चल रहे थे, ब्रॉन्ज के सिक्के ज़रूर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एक्सचेंज ऑफ सिक्के मतलब एक्सचेंज ऑफ कॉइन्स भी थे, बट पंच मार्क कॉइन का जो मेन चलन जो आया वो आर्यंस के दौर पर आया। तो जब वो आया तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया? तो ऑप्शन है बिहार एंड आसाम, दूसरा आसाम एंड बंगाल, सी बिहार एंड उत्तर प्रदेश, एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन 3 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल पंच मार्क कॉइन एक कॉइन होता है जिसमें एक प्रकार का आपका वो डाला गया, क्या बोलते हैं, मार्क बनाया गया कि ये इस राज्य का कॉइन है। ठीक है, मुद्राओं पे जैसे अभी अपने एम्बलम लगा हो रहता है अपने अभी के कॉइन में, तो उस समय के कॉइन्स में एक अपना अलग अलग स्टेट का मार्क होता था, वो उस कॉइन पे लगा दिया जाता था। तो उस समय के दौर पे सबसे पहले पंच मार्क कॉइन का इस्तेमाल कहाँ किया गया था? बिहार और उत्तर प्रदेश। ये भी मैंने बताया आपको कि आर्यंस और आपके वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए थे, सबसे ज्यादा जो वो अपने आप को फैलाया और अपना जो वस्त्र बोल सकते हो, अपना वस्त्र जो बनाए वो कहाँ पर बनाए थे? बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया में। तो खबर सी बात, जहाँ वो ज़्यादा रहेंगे वहाँ वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ में लाएंगे। तो एक सर्कुलेट करने का कॉइन एक जरिया था ट्रेड के लिए, और वैश्य जो मेन जो वरन्स थे वैश्य, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट साधन था। क्योंकि पहले के सिस्टम में क्या था? बैटल सिस्टम था कि आप गाय दो
तो हम आपको इसकी जगह पे कुछ और देंगे, आप अनाज दो तो हम इसकी जगह पे आपको कुछ और देंगे, मतलब चीज के बदले चीज दी जाती थी। जब से पंचमार्क कॉइन आना शुरू हुआ तो वो ट्रेड सिस्टम का वहां पर डेवलपमेंट शुरू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन of Brahmically society extended generously support to the both Mahavira and Gautam Buddha in a view to improve their position in the society। क्वेश्चन पहले समझिए। ब्राह्मिकल सोसाइटी एक्सटेंड जनरल सपोर्ट टू बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्ध। महावीरा गौतम बुद्ध के बारे में मैंने बताया कि वो दोनों अगेंस्ट थे किसके, वैदिक पीरियड में, जो वैदिक काल में जो क्लासेस डिविजन्स हो गए थे, जो छुआछूत की वाली जो सिचुएशंस आ गई थी उसके अगेंस्ट थे। तो कौन से ऐसे वर्ण थे या कौन से ऐसे क्लास के लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे किसको, गौतम बुद्ध को और आपके महावीरा को। ऑप्शन है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा था, वैश्य, क्योंकि वैश्य एक ऐसे थे जो उनको बिजनेस क्लास में जाना जाता था। वो ब्राह्मण्स और क्षेत्र के बीच में पिस रहे थे क्योंकि उन्हें बिजनेस करना आता था और वो अपने बिजनेस में रिलीजन को देख करके नीचे कैटेगरी वालों के साथ बिजनेस नहीं कर पा रहे थे और उच्च कैटेगरी के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। इसके लिए वो बीच में पिस रहे थे। उन्होंने बेसिकली गौतम बुद्ध और महावीरा का सपोर्ट इसी के लिए किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे उस क्लास डिवीजन से परेशान हो चुके थे और उन्होंने जब देखा कि क्योंकि ये दोनों ही वे क्षत्रिय बिलोंग से हैं, कौन, गौतम बुद्ध भी और आपके महावीरा भी, तो दोनों ही क्षत्रिय बिलोंग से करते थे, बट दोनों ने अपोज किया किसका, ब्राह्मण्स का और क्षत्रिय अपने खुद के क्लैन का। तो सपोर्ट कौन से ग्रुप ने किया, वैश्य ने किया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन ऑफ अ वैदिक पीरियड डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम। कौन से ऐसे रिलीजन है जो वैदिक पीरियड में, कौन से रिलीजन है जो कि आपके वर्ण सिस्टम को नहीं मानती थी, ये क्लास डिवीजन को नहीं मानती थी। ऑप्शन है बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना इजी भी है, देखने में इजी भी लग रहा है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसके पीछे रीजन भी है क्या कि बुद्धिज्म भी आपकी वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट था, बट वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट सिर्फ, बाकी और चीजों के अगेंस्ट नहीं था। पर जैनिज्म इस सिस्टम के अगेंस्ट था कि ना क्षेत्रीय इंपॉर्टेंट है, ना आपका वैश्य इंपॉर्टेंट है, ना सुधार इंपॉर्टेंट है, ये क्लास सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। इसी के लिए जैनिज्म इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी भी एक समय से आपको लगेगा कि सही है, बोथ ए एंड बी, बट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जैनिज्म। जैनिज्म पूरे वर्ण सिस्टम से ही अपोज में था, पर गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धिज्म जो है वो सिर्फ ब्राह्मण और क्षेत्र के डिफरेंसेस को लेकर के अगेंस्ट में थे, क्लासेस को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फेमाइन दे टुक प्लेस इन मगध after 2 years the death of Mahavira, they developed differences among the practices of local Jaina followers. The Jaina followers who come back from southern state were called as। ये क्वेश्चन में आपको इसके लिए लंबे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको 2-3 जानकारी मिलती है। एक क्या होता है, आफ्टर डेथ ऑफ महावीरा, मगध में जब डेथ हुआ किसका, महावीरा जी का, गौतम महावीरा का, तो 200 साल जब उम्र में जब उनका देहांत हुआ तो कुछ जीना फॉलोअर, जैन के फॉलोअर अलग आए, बन करके वापस अपने ग्रुप को मेंटेन करके, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके, अपनी कास्टिज्म को डेवलप करके वापस वो रिवोक किए। तो उसमें से कौन से जीना के कौन से ग्रुप थे? ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतंबर, बोथ ऑप्शन सी एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रुप था जो साउथर्न स्टेट से है, साउथर्न स्टेट से? मैंने क्लियर बताया था ये कि श्वेतंबर जो थे वो साउथर्न स्टेट से आए थे और दिगंबर नॉर्थर्न साइड से थे। ठीक है, दिगंबर और श्वेतंबर का समझ में आएगा डिफरेंस कि श्वेतंबर और दिगंबर में आपको मैंने जैनिज्म में बताया था दोनों के डिफरेंसेस क्या थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
Barley has been found from one of the Indus Valley civilization site. People of Indus Valley civilization used to put on the bangles. Peoples of Indus Valley civilization used the trade with other countries. इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बार्ली, व्हीट और राइस की प्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन में चालू हो चुकी थी, मैंने वो पहले बताया था। ठीक है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेंगल पुट बेंगल्स मतलब ऑर्नामेंट्स के वो फॉन्ट थे, ये मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको बताया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन समय में मुझे मोहनजोदारो से मैंने एग्जांपल पिक्चर से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ट्रेड और यूनियन में उन्होंने कैसे डेवलप किया, आसपास के लोगों के साथ कैसे ट्रेड करते थे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो कि गलत है? पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। बी, नो साइट ऑफ द सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन हरियाणा रीजन। सी, oxen, buffalo and goat were domesticated animals in Indus Valley civilization. D, all of the above. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? सबसे पहले पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, सबसे पहले क्वेश्चन सबसे पहले तो सही है, ए ऑप्शन सही है। सी, ऑक्सन, बफेलो, गोट्स वे डोमेस्टिकेटेड एनिमल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी मैंने बताया था आपको कि बफेलोज वगैरह का, ऑक्सन वगैरह का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ चुका था, मतलब एनिमल रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी थी। ठीक है, और बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है इसमें से। नो साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड इन हरिकन रीजन, ये सरासर गलत आंसर है, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि हरिकन साइट बनने से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, उसके बाद ही वैदिक पीरियड चालू हुआ, और उसी में से हरिकन्स के जितने राजा आए रीजन के, वो सारे इसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही धीरे धीरे बढ़ करके आए। तो कोई ऐसा साइट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के दौर पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन गुजरात में कई जगह पे पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्वेश्चन डी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देयर वाज नो कास्ट सिस्टम in Indus Valley civilization, but society was developed based on occupation and work. Second, there was caste system in Indus Valley civilization, and society was divided based on caste. C, society was matricial. ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन जो है इसमें से वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसमें से। देयर वॉज नो कास्ट सिस्टम, ये तो सही बात है, मानना पड़ेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कास्ट सिस्टम नहीं थे, बट लोग डिवाइडेड थे अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। कुम्हार का काम करता था और उसको कुम्हारी बोला जाता था, जो लोहार का काम करता था लोहे का काम करता था और लोहार बोला जाता था उसको, और जो मंत्री वगैरह संतरी वगैरह थे उनके लिए अलग से सिटाडल बनाया गया था। मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह, टेम्पल वगैरह, सिटाडल हाई लेवल पे, हाइट पे बनाया जाता, अलग से बनाया जाता था। वहाँ के जो प्रीसिस्ट वगैरह थे उनको अलग माना जाता था, उनको ज़्यादा दर्जा दी जाती थी, पंडित वगैरह ज़्यादा दर्जा दी जाती थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कास्टिज्म नहीं था, ये वर्क के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंशिएशन था। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन? द cities were planned. Second, standardized weights were used. Third, there was elaborate water drainage system. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 3 ओनली। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 1 and 3। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम सा, कि हमको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत वेल सोफिस्टिकेटेड सिटी में से माना जाता था। आज के समय में भी ऐसे ग्रिड पैटर्न के सिटीज वगैरह डेवलप नहीं किए हुए थे जो आज के समय में उस समय में डेवलप हो चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर पे। ठीक है, सब घर एक जैसे दिखते थे, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, तो सिटीज वेयर प्लान थी उस वक्त की, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, यही है। और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स वेयर यूज्ड, ये ऑप्शन कहीं जिक्र भी नहीं है, और ये इररिलेवेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इसके लिए ऑप्शन गलत है।
ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन यंस एंड सुपुट कॉटन हैज बीन फाउंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा था आपके एनटीपीसी के 2012 या 11 के कौन से पेपर में, एनटीपीसी पेपर में पूछा था कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन यंस ऑफ स्पोन कॉटन हैज बीन फाउंड। कॉटन का कौन से साइट में पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में, कालीबंगा में। तो ये मोहनजोदारो में कॉटन का मैंने स्पेशली अपने नोट्स में मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि कॉटन वाज फाउंड इन मोहनजोदारो। कॉटन प्रोडक्शन वाज डन इन मोहनजोदारो, द टाइम ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी वाज नॉट वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे कौन से भगवान थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में नहीं पूजे जाते थे या नहीं रिकॉग्नाइज किए गए थे? ए विष्णु, बी पीपल ट्री, सी पुष्पति, डी मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का मदर गॉडेस का मैंने इस्तेमाल बहुत बार किया है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मदर गॉडेस को माना गया था, दूसरा पीपल ट्री को माना गया था, और पुष्पपति एक और भगवान है उन्हें माना गया था। तो ये तीनों को तो माना गया था। विष्णु जी अपने उस वक्त रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे इंडस वैली। वो विष्णु जी का जो दौर आया था वो वैदिक पीरियड से आया था बाद में। ठीक है, स्पिरिचुअल्स वगैरह में आपके ऋग्वेद वगैरह से। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ महावीरा टू जैनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महावीरा टू जैनिज्म? फर्स्ट, अहिंसा नॉन इंजरी, बी अहिंसा नॉन स्टीलिंग, सी अपरिग्रह नो पोजेशन, डी ब्रह्मचारी। इसमें चारों में से कौन सा है जो कंट्रीब्यूशन है महावीरा का, स्पेशली महावीरा का? बताइए। ऑप्शन डी, ब्रह्मचारी किसने दिया था? किसने ऐड किया महावीरा में? महावीरा ने जो 4 ट्रूथ वगैरह में बताया था, 8 फोल्ड ट्रूथ वगैरह में आपको मैं बुद्धा के बताया था, मैंने आपको बताया था त्रैरत्ना बताया था। तो उसमें एक पॉइंट और जैनिज्म में महावीरा जी, जब लॉर्ड महावीरा जी ने ऐड किया था वो था ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महावीरा एंड जैनिज्म। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो भी गलत है महावीरा और जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में? महावीरा वॉज बोर्न इन 540 BC इन कुंदनग्राम नियर वैशाली, करेक्ट है ये। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था क्योंकि पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं। हिज मदर वॉज त्रिशला, वॉज डॉटर ऑफ लिंचावी किंग चेतक। ठीक है, और डी ऑप्शन, महावीरा अटेंडेड कलीवाला एट द एज ऑफ 42। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्लियर होगा आपको, क्योंकि ये आपका कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। महावीरा वॉज बोर्न इन 540 BC कुंदनग्राम नियर वैशाली, करेक्ट स्टेटमेंट। हिज फादर वॉज हेड बाय जंत्रिका क्लैन, ये भी सही है। महावीरा अटेंडेड कैवलिया एट द एज ऑफ 42, ये भी इनका सही स्टेटमेंट है। हिज मदर त्रिशला वॉज डॉटर ऑफ लिंचावी किंग चेतक। क्या गलत है इसमें? मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि उनकी मदर त्रिशला का जो है रिलेशन है किंग चेतक से, उनकी डॉटर है, ये नहीं लिखा था, ये नहीं बताया था मैंने किंग चेतक की डॉटर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है क्योंकि जो त्रिशला थी वो उनकी बहन थी, ना कि उनकी बेटी थी। ठीक है, किसकी? किंग चेतक की। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म। बुद्धा अटेंडेड निर्वाणा एट द एज ऑफ 42 एट बोध गया, ये गलत है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमनी सिद्धार्था, ये भी सही है। बुद्धा पास अवे अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर, ये भी सही है। बुद्धा वाज रिलेटेड टू कोसालन डेंसिटी, ये भी सही है। तो गलत क्या है? बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट ऑफ 42 नहीं है, पहली बात 30 पे है। और बोध गया पे वो बोध गया पे नहीं गए थे, बोध गया पे उन्हें निर्वाणा अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो एज एज ऑफ 30 पे उनको बोध गया पे आपके निर्वाणा अचीव हुआ था बुद्धिज्म को। ठीक, अगला क्वेश्चन है
जो कि एसएससी सीजीएल 2011 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। ठीक, तो बुद्धा को जो मोक्ष था या बोल सकते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु, राजगिरा। कहाँ पर हुआ था? बोधगया में। तो एट द एज ऑफ 30 उन्हें बोधगया पे निर्वाणा अचीव हुआ। सारनाथ जो वर्ड लिखा है वो आपका फर्स्ट सेरेमन, फर्स्ट स्पीच उन्होंने दिया। कपिलवस्तु वो जगह है जहाँ पर उनका देहांत हुआ था, और कपिलवस्तु वो जगह है जहाँ पर उनका वो जहाँ वो बर्थ लिए थे गौतम बुद्ध जी ने। और राजगिरा वहाँ है जिनका बुद्धिज्म का फर्स्ट काउंसिल जहाँ पर हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which reference with the reference to the Indus Valley civilization consider the following statement. Cities are usually divided into two and more parts. The part to the east was smaller but the higher. The archaeologists describe this as citadel. The part to the west was larger but lower. This is called a lower town. In some cities, special building was constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists says called as Great Bath, was built in the area. Third, the cities such as Kalibanga and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal has elaborated storehouses. कौन से स्टेटमेंट सही है? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जैसे कि मैंने वो सिटाडल के बारे में बताया था कि सिटाडल एक ऊंची जगह रहती है बट वो छोटा था, ईस्ट में था। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिख रहा है, वेस्ट साइड वाले को लोअर स्टेट बोला जाता था, लोअर रीजन बोला जाता था, लोअर सिटी बोला जाता था, लोअर टाउन बोला जाता था, जैसे कि मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाते बताया था। दूसरा, सिटाडल कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ग्रेट बाथ का जिक्र मैंने बताया था मोहनजोदारो में हुआ था, वो भी सही है। कालीबंगा लोथल में फायर अल्टार्स वगैरह पाए गए हैं जहां पर स्पिरिचुअल्स आपकी सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे। कहां पर? कालीबंगा लोथल जैसी सिटी में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सी जो ऑप्शन है वो सही है। 1 2 3। अगला क्वेश्चन, हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? ये एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ है। कौन गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? ए पनिनी, बी अलार कलमा, सी कपिला, डी पतंजलि। ये तीनों ऑप्शन से कोई रिलेशन नहीं है। बी ऑप्शन सही है, अलार कमला। ये नाम याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया है क्वेश्चन सीजी 2012 में रिसेंटली आया है कि गौतम बुद्ध के टीचर का नाम क्या था? अलारा कलामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, द हड़प्पन्स वे आर नोन फॉर मोस्ट एफिशिएंट वेपन्स. They were first bronze user of subcontinent, and as they started using metal money, the terracotta pieces represent the sophisticated artist work of Harappans. Select the correct answer from the code given below. A 1 and 2, B 1 and 3, 1 और 2 3 and 2 3। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट, हड़प्पन वेयर नोन एज मोर एव मेकिंग एफिशिएंट वेपन्स, और द टेराकोट पीसेस, ये दोनों का जिक्र कहीं पर टेराकोट पीसेस का जो था वो आपका लास्ट के उसमें आपके दूसरे साइड जो है लास्ट के वैदिक पीरियड के समय के तौर पे टेराकोट का रिप्रेजेंटेशन, ये स्पेक्ट्रल आर्टिक्स वर्क वगैरह आया है। ठीक है, इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई लेन देन नहीं। और एफिशिएंट वेपन हड़प्पन ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही एफिशिएंट वेपन्स बन चुके थे। मैंने आपको बताया था इसके पहले के जो 4 डिविजन्स मैंने बताया था आपके एजेस के बारे में। उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एफिशिएंट वेपन्स आ चुके थे, जिसमें कोई हड़प्पन्स का मेन रोल नहीं था। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ब्रॉन्ज यूजर बोल सकते हो कौन थे? हड़प्पन्स से। तो सेकंड ऑप्शन सही है, अपन को इनकरेक्ट बताना था, रॉन्ग बताना था, तो 1 और 3 रॉन्ग इसमें। अगला क्वेश्चन, द पोर्स कलेक्शन ऑफ वैदिक पोएम्स आर। द पोर्स कलेक्शन कुछ पार्ट है वैदिक के मंत्रास बोल सकते हो कि वैदिक पोएम्स के किसमें है, किससे लिए गए? ए संहितास, बी उपनिषद, अरंग्यास, ब्रह्मनास। तो ये चारों में से किसमें से लिए गए है? संहिता से।
मैंने आपको बताया था उसमें डिवीजन करके मैंने बताया था ऋग्वेद और वगैरह जितने भी आपकी चीजें थी, उसमें मैंने बताया था समितास के बारे में जिक्र किया, जिसमें से आपके जितने भी राइमिंग मंत्रास वगैरह थे ऋग्वेद के अंदर पार्ट में, उसमें से हमने समितास में से इसको लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन। ये क्वेश्चन अब इतना आज इतनी बार बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए कि बुद्धा ने फर्स्ट स्पीच अपनी कहा दी थी सारनाथ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट सेरेमन ऑफ बुद्धास कॉल्ड एज। अब मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ बुद्धास में मैंने चार्ट बना करके बताया था कि फर्स्ट सेरेमन, द फर्स्ट स्पीच को क्या बोला गया था, धर्म चक्र सूट्टा। तो ये जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही है। इसके पहला ऑप्शन महापरिवाना सूटा मतलब क्या था, निर्वाणा का अचीव होने हुआ था, मतलब जब उनकी देहांत हुआ था तब उसे बोला गया था महानिर्वाणा पस्टूटा। और सी धर्मचक्र पर जब उन्होंने फर्स्ट सेरेमन अपनी दी थी धर्मचक्र के ऊपर, मैंने बताया था लाइफ साइकिल के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट थे लेवल 2 के हिसाब से। एसएससी सीजीएल के 2-3-4 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए, यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए। तो गाइज इस क्वेश्चंस को नोट कर लें, समझ जाएं, याद कर लें, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन नंबर्स के दोनों वीडियो को आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो आने वाला, जो अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है द मगध के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। सो जिन्होंने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज like my channel, subscribe my channel, likes my video and keep supporting me.